नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। चुनाव प्रचार खत्म हो जाने के बाद अब बूथ मैनेजमेंट की तैयारी पूरी तरह से चल पड़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। 70 सीटें हैं और 70 सीटों पर बड़ी जबरदस्त मुकाबला ठना हुआ है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ईवीएम और चुनाव आयोग पर वोटिंग के एक दिन पहले से ही आरोप लगाना शुरू कर चुकी है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे और नतीजे किस दिशा में जाने वाले हैं उसका मैं विश्लेषण कर रहा हूं। इस बार कड़ी मुश्किलों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। इंडिया ब्लॉक की 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव मैदान में है। कांग्रेस सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जबकि सीपीआई 6 सीटों पर लड़ रही है और सीपीएम तथा सीपीआई एमएल जिसे माले कहते हैं वो 2-2 सीटों पर मुकाबला कर रही है। बीजेपी 68 सीटों पर और जनता दल यू 1 सीट बुराड़ी पर और एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान देवली सीट पर, यानी ये 67 और 2 मिलाकर ये 70 सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी के लिए कर रखा है। अब एनसीपी 30 सीटों पर लड़ रही, हालांकि उसका कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन शिवसेना डिप्टी सीएम शिंदे सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं। बीएसपी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों उतार दिए हैं, लेकिन एआईएम ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कड़ा मुकाबला जो परिदृश्य बना है वो आम आदमी पार्टी की घिघी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बनी हुई है इस बार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी से। अब एक आकलन के अनुसार 19% दागी उम्मीदवार हैं इस बार के चुनाव मैदान में और इसमें से 81 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या और बलात्कार का मामला है। 699 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी अधिक 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। लेकिन चुनाव में जो महत्वपूर्ण फैक्टर काम करता है वो 18% स्विंग वोटर, ये स्विंग वोटर ही किंग मेकर होते हैं। लोकसभा चुनाव के अगर हम उदाहरण देखें तो 54.7% वोट लाकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की सभी सीटें जीत ली और इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे कोई भी सीट नहीं मिल पाई थी। और महत्वपूर्ण ये भी कि 1.35 लाख के करीब मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट्स की जीत हुई थी। 54 सीटों पर बीजेपी ने इस बार बड़ी जबरदस्त फोकस किया है। ये 54 सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है, पूरा जोर लगा रखा है। और ये जोर कैसा है इसका आप अंदाजा इसी बात से लगाइए। विनोद तावड़े जैसे बड़े ऐसे प्रदेश के प्रभारी और चुनावों में अपना कर्तव्य दिखाने के लिए जाने जाते रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कई प्रभारी दूसरे राज्यों के प्रभारी एक विधानसभा सीट पर केंद्रित कर रहे हैं और कई प्रदेशों के विधायक, मंत्री और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। इनका टारगेट रखा गया। ये बूथ मैनेजमेंट के अलावा फोकस कर रहे हैं परिवारों पर और परिवारों पर केंद्रित करके इनकी चुनाव की रणनीति काम कर रही है और ये नतीजा ऐसा दिखलाने वाली साबित हो सकती है
कि लोगों को चौंक जाना पड़ेगा। और ये नतीजे 8 तारीख को जब आएंगे तो आप भी चौंकिएगा मत। आप भी ये मान सकते हैं कि फिर बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट और चुनावी रणनीति ने इस बार पासा पलट दिया है। अब ये विधायक और मंत्री और आरएसएस के लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, परिवारों से और उन समाज के उन वर्गों में जाकर के अपनी वोट की तैयारी कर रहे हैं जहां से जीत का परचम लहरा सकता है। कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला फंसा हुआ है? खुद नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी संयोजक हैं, उनकी परेशानियां बढ़ी हुई है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा चुनाव मैदान में है। कालकाजी से आतिशी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनको रमेश बिधूड़ी ने जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन कड़े मुकाबले में घेर रखा है। इसे तो जंगपुरा में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के आगे बड़ी मुश्किलें घिराई हैं। तरविंदर सिंह मारवाह ने उनको घेर रखा है। वहां बुरी तरह से उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। पटवारगंज में भी भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह से घेर रखा है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को। और बाबरपुर में आम आदमी पार्टी के गोपाल राय भारतीय जनता पार्टी से के अनिल वशिष्ठ से बड़ी परेशानियों में घिरे हुए हैं। मुस्तफाबाद में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट से मुश्किलों में परेशानियों में घिरे हुए हैं। मोहन सिंह बिष्ट उत्तराखंड के आते हैं और उत्तराखंड के कई विधायक और मंत्री इस क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड की आबादी के निवासियों की आबादी अच्छी खासी है और इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां के उम्मीदवार को मैदान में उतारा हुआ है। करावल नगर में बहुचर्चित कपिल मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी के मनोज त्यागी ने घेर रखा है। मोती नगर में शिवचरण गोयल आम आदमी पार्टी के हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के हरीश खुराना ने बेदम कर रखा है। इसी तरह से करावल नगर में बीजेपी के दुष्यंत कुमार को आम आदमी पार्टी से के विशेष रवि से मुकाबला है। और बिजवासन में आम आदमी पार्टी के सुरेश भारद्वाज कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। कैलाश गहलोत ने उनको कड़े मुकाबले में घेर रखा है। गांधीनगर में बीजेपी के अरविंद लवली कड़ा मुकाबला दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी को। रोहिणी में आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता से। शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के हैं, जिनको बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है बीजेपी के करनैल सिंह से। इस तरह से जो 54 सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने फोकस कर रखा है, वहां कैसी कैसी तैयारियां उसने की है। और आरएसएस के लोगों ने डोर टू डोर जाकर के परिवारों में, घरों में संपर्क साध करके कैसे ये प्रचार अभियान चलाया कि 10 साल में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कैसा बना रखा है और दिल्ली में सिर्फ रेवड़ियां बांटने की आदि लोगों को बना दिया है। यहाँ काम कुछ नहीं हुआ। और काम की जो बात भारतीय जनता पार्टी के शासन में डबल इंजन की सरकार में के रहते हो सकता है, उसकी बात कह के लोगों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि दिल्ली में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो यहाँ का काया पलट जाएगा। और इस तरह से ये परिणाम चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं। एक और खास बात है कि जो एनडीए के घटक दल यानी आम आदमी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कड़ी टक्कर दे रखी है, 2 सीटें गठबंधन दलों के बीच में है। मैंने आपसे चर्चा किया था कि एक सीट
जनता दल यूनाइटेड को एक लोक जनशक्ति पार्टी के बुराड़ी जनता दल यूनाइटेड को सीट दी गई है और लोक जनशक्ति पार्टी देवली सीट पर लड़ रही है। देवली सीट पर चिराग पासवान ने प्रचार तो किया, लेकिन जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री बुराड़ी सीट में प्रचार करने नहीं गए। इनके तरफ से ये कहा गया था कि ये चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी को समर्थन देने वाले लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार के भावी जो कहे जा रहे हैं महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव, वो भी आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के पक्ष में खुलकर प्रचार करने नहीं गए। एक बार भी दिल्ली का दौरा इन्होंने नहीं किया। लेकिन अब चुनाव जब वोटिंग कल होगा तो क्या निकलता है ये आप अंदाजा लगा रहे हैं, हम आपसे विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन 8 तारीख को नतीजे जब सामने आ जाएंगे चौंकाने वाले होंगे। और मैंने आपको कहा कि आम आदमी पार्टी ने एक दिन पहले, वोटिंग के एक दिन पहले जिस तरह से चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है, वो अपने आप में इस बात का संकेत है कि इस बार दिल्ली केजरीवाल के हाथ से गई। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर। लेकिन आप हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए और हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।